हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, यह क्योंकि? आपने देखा होगा कि कहीं जगह गड्ढों में पानी भर जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन, तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जाता है। बी ऑप्शन है आपका, तेल से मच्छर मारे जाते हैं। सी ऑप्शन है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। डी ऑप्शन है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन रुक जाता है। तो मिट्टी का तेल हमें क्यों डालना चाहिए? जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाए वहां पर और मच्छर का लार्वा जो है वो खत्म हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? पहला, सामुदायिक संसाधन। दूसरा, संस्थागत संसाधन। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ है प्रौद्योगिकी संसाधन। अब रेवती क्या करना चाहती है? बच्चों को सिखाना चाह रही है। किसके बारे में? जो उन्होंने बीज कलेक्ट किए हैं उनके बारे में। तो कौन से संसाधन का उपयोग कर रही है? सामुदायिक संसाधन का उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला वेल, दूसरा मेंढक, तीसरा कबूतर। डी ऑप्शन है आपका छिपकली। तो स्तनधारी क्या होता है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वेल जो है आपका, वेल मछली जो है आपकी वो स्तनधारी परिवार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होना चाहिए। पहला, पर्यावरण डैश अधिगम। फिर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या होगा। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या है? पर्यावरण के साथ अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण से अधिगम ये होगा। या फिर पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अध्ययन अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से भी स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से पक्षी होते हैं? चील, बाज और गिद्ध, जो क्या करते हैं? 4 गुना अधिक हमसे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, चील और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? पहला ऑप्शन है तिकोने आकार की चोंच। बी ऑप्शन है आपका सीधी पतली चोंच। सी ऑप्शन है हुक जैसी चोंच। डी ऑप्शन है आपका लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो मीट को काटने के और खाने के लिए कैसी चोंच होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला, फोन कॉल, फ्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। डी ऑप्शन है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र या फोन कॉल। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें आप अगर किसी से कुछ कह रहे हैं या किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो आपको तुरंत उधर से रिप्लाई आ जाए, आपको तुरंत फीडबैक मिल जाए, है ना। तो फिर इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। अब आपको इसमें से बताना है
कि कौन सा इसमें से मादक द्रव्य पदार्थ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पेनिसिलिन, ये क्या है, एक एंटीडॉट है, और बाकी के ऊपर के तीनों क्या है, ये ड्रग के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्या है, ये एक एंटीडॉट है, और ये सारे ये क्या है, ये ड्रग्स हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया था? आम, मेथी, कॉफी, मिर्च। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से। आम और मेथी ये दोनों भारतीय हैं। कॉफी बीन्स और भिंडी ये कहाँ से आई? अफ्रीका से। और सोयाबीन आपका कहाँ से आया? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल खिले हुए नहीं हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? पहला ऑप्शन है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। बी ऑप्शन है छात्रों की जिज्ञासुता। सी ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना। डी ऑप्शन है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो आप बताइए इसमें से कि टीचर बच्चों को क्या करवाना चाह रहा है। उसमें अध्यापक ने बच्चों को क्या कहा कि बगीचे में से पहले गुलाब के पौधे ढूंढो। बच्चों ने देख लिए। फिर छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल खिले हुए नहीं हैं। तो अब टीचर ने उन्हें क्या कहा कि आप प्रतिदिन देखोगे इन्हें कि कब तक इसमें फूल खिल जाते हैं। तो आप बताइए, पहला तो प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। पहले तो बच्चे सारे आंकड़ा रखेंगे कि किसमें फूल खिले हैं, किसमें नहीं खिले हैं, और जिनमें फूल नहीं खिले हैं उनमें कब तक खिलेंगे। तो इसका भी बच्चे प्रतीक्षा करेंगे। तो क्या होगा, बच्चों में जिज्ञासुता भी बढ़ेगी, है ना। तो ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। पहला ऑप्शन आपका गलत है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें मक्खी अपने अंडे देती है ना। तो अंडे देने का सबसे उपयुक्त टाइम यही है, तो मधुमक्खी पालन का भी यही टाइम है ना। बी ऑप्शन क्या कहता है आपका, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपकी। बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या कहता है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो बी, सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाता है। ये लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, है ना। तो बी, सी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि। अब आपको बताना है कि डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों बोला। पहला, यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दांतों व अस्थियों को स्वस्थ रखता है। इससे भूख बढ़ती है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो आप बताइए कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा बेटा। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, सी है आपका गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो कन्नौज कहाँ है? कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पहला, पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। जहां कहीं भी आपको परिभाषा दिख जाए ना,
तो बस देखते ही काट देना है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन है आपका मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। सी क्या है, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, डी भी आपका करेक्ट है। सिर्फ ए ऑप्शन आपका गलत है, बी सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाता है। बी सी एंड डी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सांप के बारे में गलत कथन खोजें। अब जब कहीं गलत या नहीं जैसा क्वेश्चन में आता है ना, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है, क्योंकि हम कई बार इसको ध्यान से नहीं पढ़ते और अपना आंसर गलत लगा देते हैं ना। तो जो गलत है हमसे वो पूछा है। पहला, सांप के कान नहीं होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सांप के कान नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं और वो जमीन से उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। ए और बी तो आपके ठीक हो गए, अब हमें गलत बताना है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, गलत, ये ऑप्शन आपका गलत है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है, जिनको फैंग्स कहते हैं। और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो ये जो 2 खोखले दांत होते हैं, इनका जो जहर होता है वो कहाँ चला जाता है, व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। डी ऑप्शन क्या कहता है आपका, भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सांप है किसानों के दोस्त, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सांप जो है वो किसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि सांप क्या होते हैं, चूहे वगैरह को खा जाते हैं और चूहा क्या करता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो सांप किसानों के दोस्त है, तो ए बी और ई आपका करेक्ट है, लेकिन सी और डी आपका गलत है। तो हमसे गलत पूछा गया था, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, है ना, तो जिनके नाम क्या है आप सबको पता होगा। एक तो कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, है ना। अच्छा ये बताइए, जब सांप अपने शिकार को कैसे खाता है, वो अपने शिकार को निगल जाता है ना, वो चबाकर नहीं खाता है, वो क्या करता है, निगल जाता है। तो ये सब क्लियर हो गया आपका, सी एंड डी इसमें आपका गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।